35 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका एक हरा भरा कॉन्टिनेंट था, जहां पेड़ थे, झील थी, जिंदगी थी। लेकिन आज ये एक सफेद बर्फ से ढका हुआ खाली और खामोश जमीन बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सब कैसे हुआ, सवाल यह है क्यों हुआ। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, आज के टाइम में हम इसी अंटार्कटिका से उस काले अंधेरे यूनिवर्स के असली राज जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये जगह एक साइलेंट ग्रेवयार्ड बन चुकी है। 5 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे हर चीज जाम चुकी है। सवाल ये नहीं कि ये सब कैसे हुआ, सवाल ये है कि क्यों हुआ। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, आज हम उसी जगह से डेथ ऑफ द यूनिवर्स के राज जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज IQ। यूनिवर्स का सबसे डार्क सीक्रेट, अंटार्कटिका के नीचे। 2019 में जब दुनिया ने पहली बार एक ब्लैक होल का फोटो देखा, लोगों के होश उड़ गए थे। वो इमेज हिस्ट्री में रिकॉर्ड बन गई। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो फोटो सिर्फ एक जगह से पॉसिबल थी? साउथ पोल टेलीस्कोप, अंटार्कटिका के बीचों बीच। वहां से स्पेस इतना क्लियर दिखता है जैसे कोई कर्टन हटा दिया हो। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के लिए अंटार्कटिका बेस्ट जगह है दुनिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट दुनिया का सबसे ड्राई है। ना कोई मॉइस्चर, ना क्लाउड्स, ना बारिश का चांस। इसका मतलब स्पेस से आने वाली वेव्स यहाँ बिल्कुल बिना नॉइज के रिसीव होती हैं। मतलब सिग्नल 100% क्लियर, नॉइज 0। इसी वजह से अंटार्कटिका बन चुका है एक जायंट कॉस्मिक लेबोरेटरी। यहाँ साइंटिस्ट्स डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और बिग बैंग जैसे राजों का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वही क्वेश्चंस जो हमेशा इंसान को परेशान किए हैं। यूनिवर्स एक छोटी सी पॉइंट से इतनी बड़ी गैलेक्सीज में कैसे बदला? आज अंटार्कटिका के कई रिसर्च स्टेशंस पर यही सब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। और अगर तुम भी एक साइंटिस्ट हो तो हाँ, इंडिपेंडेंट रिसर्च की परमिशन अवेलेबल है। लेकिन 2024 में जो हुआ उसने सबका भरोसा तोड़ दिया। एक रिसर्च रिपोर्ट आई और दुनिया हिल गई। अंटार्कटिका के नीचे 500 बिलियन बैरल्स का क्रूड ऑयल दबा हुआ मिला। इतना ऑयल जो मिडिल ईस्ट के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व बन सकता है। तो फिर सोचो भाई, जो कंट्रीज यहाँ क्लाइमेट रिसर्च कर रही हैं, क्या वो वाकई साइंस के लिए है या किसी छुपी खजाने के लिए? क्या ये सब साइंटिफिक मिशन सिर्फ एक कवर स्टोरी है? एक ट्रीटी जो सब कुछ रोक के बैठी है, लेकिन भाई सब कुछ अलाउड नहीं है। 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया कोई भी देश अंटार्कटिका पर अपनी जगह क्लेम नहीं कर सकता। कोई भी माइनिंग, ड्रिलिंग या कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ नहीं हो सकती। कोई भी मिलिट्री यहाँ लैंड नहीं कर सकती। और हर रिसर्च का डेटा सबको मिलना चाहिए। पब्लिक एक्सेस ओनली। अंटार्कटिका को डिक्लेयर किया गया एक फ्री साइंटिफिक जोन। ये जगह सिर्फ साइंस के लिए है, न कि पॉलिटिक्स के लिए। अगर किसी भी देश ने लालच में आकर यहाँ ड्रिलिंग शुरू कर दी तो अंटार्कटिका की 5 किलोमीटर मोटी बर्फ पिघलने लगेगी, सी लेवल बढ़ेगा और दुनिया के कोस्टल सिटीज डूब जाएंगी। न्यूयॉर्क, मुंबई, शंघाई, सब खत्म। टूरिज्म अलाउड है, लेकिन कंडीशंस एक्सट्रीम। साउथ पोल या इंटीरियर जोन्स तक जाने की स्ट्रिक्ट माना है। और रूल्स, भाई ये नॉर्मल रूल्स नहीं है। डोंट पैक अ पेस्ट पॉलिसी के तहत कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस को अंटार्कटिका ले जाना अलाउड नहीं है। कपड़े, जूते, बैग्स को पूरा स्टेरिलाइज किया जाता है। जमीन पे बैठना तक मना है। और हाँ, अपना यूरिन भी बॉटल्स में ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका का इकोसिस्टम अल्ट्रा फ्रेजाइल है। एक छोटी सी गलती, एक फॉरेन माइक्रोब और पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। ज़ॉम्बी वायरसेस अंटार्कटिका के नीचे का रियलिटी। 2024 के एक BBC इंटरव्यू में साइंटिस्ट डाना बर्गस्ट्रम ने बताया, एवियन फ्लू आ चुका है। 100 से ज्यादा पेंगुइन्स मर चुके हैं। सील्स भी बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खौफ परमाफ्रॉस्ट, यानी वो बर्फ जो 1000 साल से जम कर रखी गई है और उसके नीचे ज़ॉम्बी वायरसेस छुपा हुआ है। 2014 में मिला पितो वायरस,
30,000 साल पुराना 2023 में मिला पेंडोरा वायरस 48,500 साल पुराना। अब तक ये सिर्फ अमीबा को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट श्योर है कुछ वायरसेस ह्यूमंस को भी मार सकते हैं। सिर्फ हिमालयस, जो अंटार्कटिका से काफी छोटा है, वहां से 1700 नए वायरसेस बर्फ के नीचे मिल चुके हैं। तो सोचो अंटार्कटिका में क्या क्या छुपा होगा। अंटार्कटिका तक इंसान पहुंच तो गया है, लेकिन रह नहीं सकता। शायद ये नेचर का तरीका है कहने का, तुम यहां के मालिक नहीं, मेहमान हो। ये जगह तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी हड्डों का इम्तिहान लेती है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक टेस्ट है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, जो नेचर से लड़ते नहीं, उसके साथ बहते हैं, सिर्फ वो यहां टिक पाते हैं। अंटार्कटिका एक मंजिल नहीं, एक जुनून है जो सिर्फ उन लोगों को एक्सेप्ट करता है जो खुद को भूलने के लिए तैयार है। ये थी कहानी एक ऐसे कॉन्टिनेंट की जहां जिंदगी थी, लेकिन अब सिर्फ खामोशी है। जहां हम रिसर्च करते हैं, लेकिन रह नहीं सकते। जहां हम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम अंटार्कटिका के बारे में क्या सोचते हो। और हाँ, हमारे चैनल नॉलेज IQ को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां मिलती हैं वो कहानियां जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती हैं। मैं मिलता हूं तुमसे अगले सफर में, एक नए राज, एक नए मिशन के साथ।